वेलकम टू एपीटी मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा विश्वास है आज की वचन प्रार्थना के बाद आप सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने पुकारने वालों के बीच में अद्भुत और बड़े बड़े अचंभे के काम करता है। हमारा परमेश्वर कभी ना छोड़ता है और कभी ना धोखा देता है, और ना ही सोता है, ना ही ऊँघता है, ना ही थकता है, और ना ही कभी अपने काम करने से रुकता है। वो शाश्वत और युगानुग का परमेश्वर है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है जो अंधों को दिखाता, लंगड़ों को चलाता, गूंगों को बुलाता, बहरों को सुनाता है, जो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। परमेश्वर बदले में आपको बहुत 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 आशीष दे। आमीन। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप भी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या आप जल्दी ही थक जाते हैं, जल्दी ही विपत्ति में पड़ जाते हैं, परेशानी से ग्रस्त हो जाते हैं, मौसम के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, या जल्दी ही कीटाणु वायरस के शिकार हो जाते हैं, तो आज हम आपको बताना चाहते हैं, आज के बाद बीमारी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो जीवित वचन हम आपको बताने जा रहे हैं वो 7 बार मिट्टी से भट्टी में ताया हुआ वचन है। वो सदा अटल और अटूट वचन है। वो कभी ना टलने वाला वचन है। वो पवित्र वचन है जो सदैव पूरा होता है। इस वचन के द्वारा आप सदैव बीमारियों से बचे रहेंगे। चाहे बीमारी कोई भी क्यों न हो, चाहे वो पीढ़ियों की बीमारी हो, चाहे वो लाइलाज बीमारी हो, चाहे वो तंत्र मंत्र की बीमारी हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं की बीमारी हो। जब आप रोज इन वचनों को बोलेंगे जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो हम बताने जा रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कोई भी बीमारी आपको नहीं छुएगी। हालेलुया। लेकिन बीमारी आपको छू भी ले तो वो आपको मार नहीं सकती। वो परमेश्वर के इस वचन के सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास कोई भी नहीं आएगा। आमीन। मेरे अजीजों,
हम आपको बताना चाहते हैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी सत्यता के साथ, ये निश्चय है परमेश्वर परमपिता परमात्मा अपना स्वर्गदूत आपके साथ साथ रखेगा। आमीन। तो आप इस वचन को रोज सुनिए या लिखकर अपने घर में लगा लीजिए, जिससे आपको यह वचन याद हो जाए, आपके अंदर बस जाए और आप चाहे कुछ भी क्यों ना करते हो, कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन जब भी आप इस वचन को बोलेंगे तो वचन आपको आशीषित करेगा और आप फलवंत और बलवंत रहेंगे। आमीन। ये वचन आपको पवित्र शास्त्र बाइबल की कुछ पुस्तकों में से मिलेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे गलातियों की पुस्तक 3:13 में, रोमियो की पुस्तक 8:11 में, यिर्मयाह की पुस्तक 33:6 में, मलाकी की पुस्तक 4:2 में, भजन संहिता 103:3 में, भजन संहिता 91 में, नीति वचन 4:20 और 22 में, यशायाह नबी की पुस्तक 53 के 4 अध्याय में। हम इन वचनों में से आपको बताने जा रहे हैं। यदि इन वचनों को आप लिखकर अपने कमरे में या अपने घर में चिपका दें तो ये वचन आपके घर में 100 गुना फलवंत होगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है कि कुछ वचन, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, और जो अच्छी बीज भूमि में गिरे वो 100 गुना फलवंत हुए। यदि आज आप इन वचनों को सुनकर इग्नोर नहीं करते हैं, वरन अपनी हृदय रूपी भूमि में बोल लेते हैं, तो आप 100 गुना फलवंत होंगे। ये परमेश्वर का वायदा है और आप निश्चय उसके फल को, उसकी आशीष को, उसके वचन को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। इन वचनों के द्वारा हम सब और जितने पासवान हैं, जितने अपोस्टल हैं, बिशप हैं, इन वचनों के द्वारा अपने घर के लोगों की वो चंगाई की घोषणा करते हैं और परमेश्वर उनके बीच में से हर रोग को दूर कर देता है। तो आइए इन वचनों को आप सुनना चाहते हैं तो आप रोज सुनिए, और यदि लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, ताकि ये वचन आपको सदा याद रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को अपने क्रूस पर उठा लिया है। वही मेरे अधर्म के लिए कुचला गया और मेरी ही भलाई के लिए मसीह यीशु पर ताड़ना पड़ी, और उसी के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा कर दिया है और मुझे बीमारी के हर विनाश और हर विपत्ति से बचा लिया है। इसीलिए मेरे शरीर का हर एक रोग बाहर खदेड़ा जाता है और वो इसी समय जड़ से नाश होता है। हर बीमारी जड़ से नाश होती है यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से। आमीन। गलातियों 3:13 के अनुसार इस वचन को इस प्रकार लिखें, मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह ने मुझे विवशता के हर एक श्राप से छुड़ा लिया है। इसीलिए मैं किसी भी बीमारी को या किसी भी प्रकार के रोगों को अपने शरीर पर और अपने परिवार के शरीरों पर आने की अनुमति नहीं देता। मेरे शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी, हर एक कीटाणु और वायरस इसी समय यीशु मसीह के नाम से जड़ से नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, मिट जाए,
धुआं बनकर उड़ जाए। हर वायरस, हर एक कीटाणु मेरे शरीर को छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मेरे शरीर को, हर एक अंग को, प्रत्येक अंश को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छोड़ो और नष्ट हो। मेरा शरीर पूरी रीति से, पूरी क्षमता में कार्य करेगा। जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं वैसा ही स्वस्थ, भला और चंगा रहूंगा, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। परमेश्वर ने मेरा इलाज करके मुझे चंगा कर दिया है और उसी की स्तुति निरंतर, लगातार मेरे मन से होती रहेगी। परमेश्वर ने मेरे लिए धर्म का सूर्य उदय कर दिया है। उसकी किरणों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अब कोई भी बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं अपने पूरे तन मन धन से परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया और मेरे सभी रोगों से मुझे चंगा किया है। उसी ने मेरे प्राणों को नाश होने से बचा लिया है और मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध दिया है। उसकी करुणा सदा की है। वो दयावंत, कृपालु और अनुग्रहकारी, पावन पवित्र परमेश्वर है। वो है, वो था और वो अब तक रहेगा। उसकी महिमा युग-युग होती रहेगी, आमीन, हालेलुया। प्रियो, जब आप इन वचनों को रोज बोलेंगे, ये निश्चय है, परमेश्वर का वायदा है जो इस बात को कहता है, धरती आसमान टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। यस, उसका ये वायदा है। प्रियो, परमेश्वर वायदा करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार भारत को चलाने के लिए संविधान लागू किया गया था, संविधान के अकॉर्डिंग चला जाता है और जब संविधान के विरुद्ध हम कुछ करते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, यदि आप उसके वचन के विरुद्ध कुछ करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उसके वचन में सहमत होते हैं तो उसका वचन आपके जीवन में 100 गुना फलवंत होता है। इसीलिए यदि आप बीमारी से बचा रहना चाहते हैं तो फिरते दिन उसके वचन को अंगीकार करें, उसके वचन का इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह आप अपने शरीर को भला चंगा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आप अपने फिरते दिन डेली यूज के जो कार्य होते हैं उनको करते हैं, जैसे पेस्ट करना और फ्रेश होना, नहाना धोना और खाना खाना। यदि इनमें से आप कुछ भी कार्य को रोकते हैं तो आप स्वस्थ भले चंगे नहीं रह सकते। उसी प्रकार यदि आप वचन को नहीं बोलते हैं, वचन का अंगीकार नहीं करते हैं तो आप भले चंगे नहीं रह सकते। इसलिए इन 3 वचनों को जो आपको दिए गए हैं, यदि आप अपने घर में लगाते हैं, अपने घर में आप इन वचनों को चिपकाते हैं और काम करते समय इन वचनों का आप वर्णन करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो ये निश्चय है कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा आपके डेरे के निकट आ नहीं सकती, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर कहता है, क्या मैं मनुष्य हूँ जो झूठ बोलूं? क्या मैं आदमी हूँ? क्या मैं तुम्हें इंसान दिखाई देता हूँ कि अपनी बात से पलट जाऊं? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान हूँ। मैं हूँ, मैं था, मैं रहूंगा, मेरी करुणा सदा की है। इसलिए मेरे अजीजों, उसकी करुणा को अपने ऊपर बरसा लो, उसकी दया को अपने ऊपर मांग लो, उसके अनुग्रह में आ जाओ कि आप पर सदैव कृपा बनी रहे।
उसी की महिमा सदा की है। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 पवित्र, शाश्वत और युग युग के परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम धन्यवाद के अलावा कुछ आपको दे नहीं सकते। हाँ मेरे प्रभु, हम अपने सर को झुकाते हैं, घुटनों को टिकाते हैं पिता परमेश्वर, और आपके कदमों पर आते हैं। हे शाश्वत और युग युग की परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है। हे दयालु कृपालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा पवित्र नाम, तेरा वचन हमारे घर में आया। हाँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी भी काला ना हुआ। हाँ मेरे पिता, जब आज इस प्रार्थना को सुनने वालों ने अपने मन को, सोच विचारों को, अपनी आंखों को सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरी ओर लगाया है, तो आज तेरी किरणों के द्वारा ये चंगे हो जाएं। आज तेरी सामर्थ के द्वारा ये भले चंगे हो जाएं। आज तेरे महाअनुग्रह के द्वारा ये पवित्र हो जाएं, इनके बंधन टूट जाएं और तेरा अनुग्रह इनके जीवन में आए। हे सामर्थी परमेश्वर, हे शाश्वत परमेश्वर, तू ही है, तू ही था, तू ही रहेगा। तेरी करुणा सदा की है, तू युगानुग का परमेश्वर है। मेरे प्रभु, स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज। हाँ मेरे प्रभु, इस प्रार्थना सुनने वाले के जीवन में काम कर। और राबा शखा मारे दोस्तों को मोबोरे दे रे वेशिमाला दोस्तों को मरे दे रे। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, ओ यहोवा का हाथ, सामर्थी हाथ, चलाली हाथ आज इनके दिलों में और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके मन मस्तिष्क में छा जाए। आज तेरा सामर्थी हाथ आए, बंधन टूट जाए। मेरे परमेश्वर, ये भले चंगे हो, ये तेरी महिमा करें, ये तेरी तारीफ करें, ये तेरी प्रशंसा करें, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। और राधा शाखा हमारे दो पवित्र 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 जीवित पिता, हम आपका स्वागत करते हैं। हे करूब पे विराजमान परमेश्वर, हे अति करुणा में परमेश्वर, ओ सनातन चट्टान, युग युग के परमेश्वर, रेस्तम तिरस्तम मेरे दो सुखा ममले दो। पवित्र 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 पवित्र, आज तेरी किरणों के द्वारा, आज तेरे तेज के द्वारा, आज तेरे मेरे परमेश्वर महासामर्थ के द्वारा इनकी बीमारियां, इनके हालात बदल जाएं। हाँ मेरे प्रभु, इन्हें घूरियों में से उठा, राजा की मेज पर बिठा, इन्हें अंधकार में से निकाल, ज्योति की संतान बना, इन्हें बंधुआई में से ला और स्वतंत्र बना। मेरे परमेश्वर, हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के अलावा, परंतु तेरा वचन कहता है, दीन और दरिद्रों का न्याय करो, झुकावों को सीधा खड़ा करो। हाँ मेरे प्रभु, जब आज तेरे बेटी बेटे निर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए हैं, असहाय हैं, तेरा सामर्थी जलाली हाथ आज मेरे लोगों के जीवनों को बदल दे। आज मेरे लोगों की सुधि ले, आज मेरे भाई बहनों की सुधि ले। आज अपना सामर्थ, अपने मुख का प्रकाश परमेश्वर मेरे भाई बहनों के जीवन पर उड़े। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे ही गुनाह, हमारे ही पापों के कारण तो उसमें ताड़ना पड़ी, लेकिन तू कृपालु, दयावान, अनुग्रहकारी, पावन पवित्र परमेश्वर है। और राजा, हम तेरा स्वागत करते हैं। हे जीवते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है, तूने जो मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं आप तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु, आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, उन्हें हर एक अंधकार की शक्तियों से, उन्हें क्रोध, नफरत, जलन, बैर, ईर्ष्या, घमंड, लालच, विचार, श्राप, पापों से छुड़ा मेरे प्रेमी परमेश्वर, छुड़ा मेरे पवित्र परमेश्वर, छुड़ा ले मेरे खुदावन खुदा, छुड़ा ले मेरे परम पिता परमात्मा, छुड़ा ले मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू ही एकमात्र विजयी परमेश्वर है जो हमारा
मुकदमा लड़ता है। तू ही एकमात्र ऐसा वकील है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जिसकी कोई फीस नहीं है, जो निस्वार्थ हमारा मुकदमा लड़ता है, जो निष्पापी निष्कलंक निर्दोष मेमना है, जो सदैव हमारे लिए तैयार रहता है और अपने लहू से हमें खरीद कर हमारे प्रमाण को परमपिता परमेश्वर तक पहुंचाता है, हमारी सुधि लेता, हमारे बंधनों को तोड़ता, हमारे सताने वाले को खुलक डालता है। ये जीवते परमेश्वर, आज तेरी महिमा इनके घरों में हो, इनके जीवन में हो, इनके मन मस्तिष्क में हो। आज इन्हें बिस्तर पर से उठाकर खड़ा कर दो। आज तेरी दया इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, यदि मेरे पिता जो भी जाने अनजाने में इनसे गलतियां हुई हैं, गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो आज मेरे प्रभु इन्हें सब पापों से, सब गुनाह से, सब श्रापों से छुड़ा प्रभु, इन्हें क्षमा कर, इन पे दया कर, क्योंकि तेरी रचना है, तेरी हाथ की बनाई हुई कला है। तू तो कुम्हार है, ये तो मिट्टी है प्रभु। तू उठा, तू बना और अधिकार दे मेरे परमेश्वर, मेरे दयावंत कृपालु अनुग्रहकारी पावन पवित्र आत्मा जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने इस प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। प्रभु आपका वचन कहता है कि मुझसे मांग, मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तेरी सुधि लूंगा। मैंने आज तुझसे मांगा कि जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, तेरी चंगाई उनके बीच में आए, तेरा सामर्थ उनके बीच में आए, तेरे स्वर्गदूत उनके बीच में आए और तेरी महिमा उनके होठों से हो। मेरे परमेश्वर, यदि वो कर्जे कलेशों में है तो अपना दया वाला हाथ बढ़ा और उनके बंधनों को तोड़ दे। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, जेल में हैं पिता परमेश्वर, किसी के अधीन है, किसी के कंट्रोल में है, किसी के कब्जे में है। आज स्वर्ग से तेरा दाहिना हाथ बढ़े पिता, आज स्वर्ग से तेरा दया वाला हाथ बढ़े पिता, आज स्वर्ग से तेरा कृपा भलाई वाला हाथ बढ़े पिता। आज इन सभी के बंधन टूट जाएं। हाँ मेरे प्रभु, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे पिता, उनके बंधन टूट जाएं, वो भले चंगे हो जाएं, वो आशीषित हो जाएं, वो तेरी महिमा कर जाएं, तेरी कमाई दे जाएं, वो तुझे स्वीकार कर जाएं पिता। तू उन पर अनुग्रह कर। हे प्रेमी परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है, तू मुर्दों में से जी उठा पिता है। हे प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप बढ़े, हम घटे, आपकी महिमा सदा रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सर्वशक्तिमान ईश्वर परमपिता परमात्मा से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन।